रामनवमी पर दिखाया कट्टरपंथियों ने असली रंग। बाज नहीं आएंगे कट्टरपंथी। राम नाम सुनते ही मुस्लिम समुदाय को चुभी सुई। भारत के पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले की बड़ी वारदात। ये नजारा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का, जहां मुस्लिम पक्ष द्वारा छतों से पत्थरबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं आगजनी की जा रही है तो कहीं हिंदुओं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। लेकिन क्यों? तो वजह है भगवान श्री राम की शोभा यात्रा, जो इन दिनों मुस्लिम पक्ष को सुई की तरह चुभ रही है। 17 अप्रैल 2024 को देश भर में रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की रथ यात्रा, झांकियां और जयकारों के साथ कलश यात्राएं निकाली गईं। अयोध्यावासी समेत पूरे भारत के हिंदुओं के लिए यह दिन सबसे ज्यादा खास रहा, क्योंकि पूरे 500 साल के इंतजार के बाद उनके प्रभु श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजें, उन्हें आशीर्वाद देते रहें। पूरे 500 साल बाद सनातनियों को यह गौरव प्राप्त हुआ कि वो रामलल्ला की भूमि पर अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। 17 अप्रैल की सुबह अयोध्या में जब सूर्य की किरणों ने प्रभु श्री राम को तिलक लगाया तो नजारा भक्तिमय हो गया और पूरे देश में राम नाम के जयकारे लगने लगे। जय श्री राम के ये जयकारे अयोध्या से लेकर पश्चिम बंगाल तक, झारखंड से बिहार तक गूंजे। लेकिन इन जयकारों से एक पक्ष को इतनी चिढ़ मच गई कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, अयोध्या ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। यहां क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेपाल, जिसे अक्सर भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले देश में गिना जाता है, वहां 2,86,00,000 से भी ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ हिंदुओं के त्यौहार, संस्कृति और परंपराओं को पूरी शिद्दत और हर्षोल्लास के साथ फॉलो किया जाता है। 17 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर भी नेपाल में हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर भगवान श्री राम की पूजा की और जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली गईं, जिनमें से एक नेपाल के मोरंग जिले का विराटनगर इलाका भी था, जहां हिंदू समाज के राजन और रितेशन ने भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया। 17 अप्रैल को दोपहर 1 से 3 के बीच का समय रहा होगा जब यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके वार्ड नंबर 17 से गुजरी, जहां मजहर आलम नाम का एक व्यक्ति भी रहता है। अब ये कौन है तो बता दें कि मजहर आलम नेपाल में एक बड़ा व्यापारी है, बिजनेस करता है, जिसके खिलाफ 2 देशों की नागरिकता अवैध तौर पर लेने के कई मुकदमे भी हैं। मजहर के पास 2 पहचान पत्र भी मिले, जिनमें एक नेपाल तो दूसरा भारत का पैन कार्ड था। हालांकि आरोप यूं ही लगते रहते हैं, लेकिन मजहर की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। खैर, वापस 17 अप्रैल पर आए तो हमेशा की तरह उस दिन भी मजहर आलम ने हिंदुओं और हिंदू शोभा यात्रा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ईंट, देसी बम, लाठी डंडे और तलवारें भी जमा कर रखी थी। और जैसे ही शोभा यात्रा इलाके से गुजरी, हिंदुओं पर पत्थरबाजी की गई, देसी बम फेंके गए और तलवार, लाठी डंडों से हमला भी हुआ। अचानक हुए इस हमले से हिंदुओं को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मौकाए वारदात पर अनेकों लोग घायल हुए और भगदड़ मच गई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस दौरान एक मासूम मंदिर के इन कट्टरपंथियों से छुपा बैठा था। तभी कुछ कट्टरपंथी मंदिर में घुसे और बच्चे की खोपड़ी पर तलवार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं घटना की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौकाए वारदात पर पहुंची और हिंसक भीड़ भी वार्ड नंबर 17 की तरफ लौट गई, जिसके बाद बच्चे का इलाज शुरू हुआ। हिंदू सम्राट सेना के एक पदाधिकारी की माने तो हमले के दौरान हिंसक भीड़ अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर चिल्ला रही थी। मजहर आलम के साथ इस हमले में असलम सैफी और शाजिद हुसैन के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान हिंदू समाज की भी एकजुटता दिखाते हुए आगे आया और जिसकी सजा भी उन्हें मिल गई। जी हां, जिन्होंने हमला किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिन पर हमला हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और मजहर आलम पूरे मामले में दोनों पक्षों की सुलह करवाते नजर आया। हिंदुओं के खिलाफ नेपाल में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि 19 फरवरी 2024 को भी नेपाल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने पूरी दुनिया, खासकर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि कहते हैं कि नेपाल में भारत की तरह हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना और उनका सम्मान किया जाता है, जिसका श्रेय यहाँ की आबादी को भी जाता है। कमी तो है कट्टरपंथियों की सोच की, जिन्होंने 15 फरवरी 2024 के दिन शुक्रवार को माता सरस्वती पूजा के दौरान मां सरस्वती के विसर्जन को जा रही सनातनियों की भीड़ पर हमला कर दिया और भगवान श्री राम के ध्वज को नोच कर न सिर्फ फाड़ा बल्कि उसे गटर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। यह पूरा मामला नेपाल के रौतहट जिले का रहा, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सनातनी भाई नदी की तरफ जा रहे थे कि तभी मस्जिद के सामने आए मुस्लिमों ने हिंदू पक्ष के लोगों को रोका और
गंदी गंदी हरकतों को अंजाम दिया। इस घटना में 2 नाबालिग हिंदू बच्चों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जबकि अन्य लोग घायल हुए वो अलग। इस दौरान भी कट्टरपंथियों ने अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर जैसे नारे लगाए। भगवान श्री राम के नाम वाले ध्वज की बेकदरी की गई। इतना ही नहीं, वीरगंज के एक मंदिर में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। कुछ ऐसा ही आलम 17 अप्रैल यानी रामनवमी को भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंसक माहौल अकेले नेपाल में ही भड़क रहा है, बल्कि इसकी असली चिंगारी तो भारत से उठ रही है। उदाहरण के लिए आप पश्चिम बंगाल को देख ही चुके हैं, जहां हिंदुओं की शोभा यात्रा पर मुस्लिम पक्ष द्वारा जमकर पथराव, आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया। पहले तो इस्लामी भीड़ ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद के सामने शोभा यात्रा को रोका और फिर हिंदुओं पर हमला किया। इस दौरान 20 से ज्यादा हिंदू सनातनी घायल हुए, लेकिन इन घायलों को देखने की बजाय पार्टियां एक दूसरे पर ही हमलावर हो गईं। ममता दीदी दूसरी पार्टियों और लोगों को इसका जिम्मेदार बताने लगी, वहीं बीजेपी टीएमसी पर निशाना साधने लगी। हिंदुओं पर हिंसक हमले की ऐसी तस्वीर कांग्रेस सत्ता वाले कर्नाटक से भी सामने आई। मामला राजधानी बेंगलुरु का है, जहां 3 लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तभी कुछ मुस्लिम युवक आए और इन लड़कों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोकने लगे, और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि इन लड़कों के साथ मारपीट भी की गई। वीडियो बनाया गया और वीडियो में अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए गए। ऐसी ही तस्वीर झारखंड के बोकारो से भी सामने आई, जहां बुधवार को 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन शोभा यात्रा को पहले मुस्लिम भीड़ ने रोका और फिर पथराव, देसी बम, लाठी डंडे चलाए। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को भी इन कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। यह हमला भी अचानक हुआ, जहां हिंदुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटनाओं में कई हिंदू महिलाएं, पुरुष घायल हुए और घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर धारा 144 भी लागू की गई। कुल मिलाकर भारत के ज्यादातर राज्यों इलाकों में हिंसा के मामले सामने आए। हालांकि इन सभी मामलों पर कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि आज की सरकार बदल चुकी है और ये वो वक्त है जब अपराधियों को घर से खींचकर सजा दी जाती है, न कि सालों साल मुद्दा लटकाया जाता है। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी करोड़ों में है, जो 1947 यानी आजादी के बाद लगातार बढ़ी चलती आ रही है। हर हिंदू हर मुस्लिम पक्ष का सम्मान करता है और उनके धार्मिक स्थल का सम्मान करता है। अगर ऐसा ना होता तो आज भारत में मस्जिदों की संख्या 6 लाख के पार ना पहुंच चुकी होती। एक तरफ हिंदुस्तान है जो हर धर्म का सम्मान करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं जहां हिंदुओं की जान पर बनाई है। उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है। क्या ये सही तरीका है? आपको नहीं लगता कि किसी धर्म में किसी को भी जबरदस्ती धकेल देने से वो सिर्फ उस धर्म को मानता है, उसका सम्मान नहीं कर सकता? आखिर क्यों समय समय पर रामनवमी, दिवाली, दशहरा जैसे मुख्य हिंदू त्योहारों पर ही हम दंगे देखते हैं? क्यों हिंदू भाई ईद, रमजान और किसी तरह के मुहर्रम जैसे किसी मुस्लिम त्यौहार पर दंगा नहीं करते? शायद ये हिंदू संस्कृति है और हमला करना, दंगा करना इस्लामी संस्कृति है। को क्या लगता है, जिस तरह हिंदुओं ने भारत में हर मुस्लिम को बराबर की जगह रोटी, घर, धार्मिक स्थल रखने की आज़ादी दी है, वैसे ही नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी बाहरी देश में मुस्लिम हिंदुओं को दे पाएंगे? क्या धर्म के नाम पर होने वाले ये दंगे कभी शांत होंगे? क्या हिंदू मुस्लिम पहले की तरह एक होगा? क्या इनका भी भाई भाई कहने का वो सुनहरा दिन आएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।